जिनके पास बहुत खाली समय है, करने को कुछ भी नहीं है ना, अगर वैसे लोगों से जाकर सलाह लोगे ना, तो वो ऊपर ऊपर की चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुम्हारे आत्मा को हिला कर रख दे। क्योंकि उनके नुस्खे, उनके तरीके वैसे ही होंगे जिसमें पूरा दिन कट जाएगा। कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से चुनता है कि वो खाली बैठेगा। ऐसा हो सकता है किसी के साथ कि अभी उसे रोज़गार नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद इतना सारा कुछ करने को होता है दिन भर में। अपने घर का काम, घर के ही कुछ जुड़े हुए बाहरी काम, और अपना व्यायाम करना, अपना अध्ययन करना, शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ना, इतनी चीज़ें होती हैं। अब जो ये सब कुछ छोड़कर ही खाली बैठने को तैयार है, और कुछ नहीं तो मेरी सुचरित का पाठ करना, जो ये सब छोड़ दे और पूरा समय खाली काट ले, पूरा दिन और ऐसे कई दिन, तो उसे तो दिक्कत होगी। और वैसे व्यक्तियों से सलाह लेने जाओगे तो तुम्हें तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी उनके सलाह पर अमल करने में। क्योंकि सोचो, जो 24 के 24 घंटे बैठे हुए हैं, और जहाँ तुम 24 घंटे में 2 से 4 घंटे मुश्किल से आराम कर पा रहे हो, तो फ़र्क तो है ना इसमें। तो ये फ़र्क समझते हुए किससे सलाह लेते हो, इस चीज़ पर बहुत ध्यान दो। मैंने तुम्हें बहुत पहले भी ये बात समझाई थी कि सलाह किससे लेना है, ये सोच समझ कर लो। हर इंसान से सलाह लोगे तो दिक्कत होगी। एक बात तुम समझ लो कि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए तुम्हें हनुमानगढ़ी जाना हो या सालासर बालाजी ही जाना पड़ेगा। तुम एक बात जान लो कि जितने बालाजी मेहंदीपुर में है ना, उतने ही एकदम बराबर से वो तुम्हारे मंदिर में भी विराजे हुए। तुम इतना प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारे मोहल्ले में जो मंदिर है, तुम कभी वहाँ क्यों नहीं जाते हो? मंदिर जाओ, मंदिर जाने से बहुत अच्छा लगेगा। अपने इर्द गिर्द के ही मंदिर जाओ, शहर के बाहर के मंदिर जाने का बाद में सोचना। और एक बात मैं तुम्हें कहता हूँ, बहुत दिन बहुत जगह घूम लेने के बाद तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हर जगह प्राकृतिक सौंदर्य है, हर जगह घूमने की चीज़ें भी हैं, कहीं कम कहीं थोड़ी ज़्यादा, और हर एक जगह एक से एक मंदिर भी हैं दर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने शहर में, अपने मोहल्ले में शुरुआत कर दो ना, थक जाओगे, इतने मंदिर हैं। तो ये सब चीज़ें जब मालूम है, सब कुछ है ही, तो किसी और प्रदेश जाकर जीने का क्यों सोचते हो? वर्तमान में जियो, वर्तमान में सुखी होकर खुशी से जियो। और मैं चाहता हूँ कि कल सवेरे जब तुम दफ्तर जाओ, लौटने से पहले बीच में तुम बैंक चले जाओ और कुछ पैसे अलग से निकाल कर अपने पर्स में हमेशा रखे रहो, जो तुम्हें खर्च तो नहीं करना है, पर कम से कम 2 से 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये होने चाहिए, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने चाहिए। जिन पैसों को तुम्हें खर्च बिल्कुल नहीं करना है, पर वो बस तुम्हारे पास होने चाहिए, जिसे रखकर भूल जाओ कि वो तुम्हारे पास है, पर हाँ, वो तुम्हें ज़रूरत के वक्त काम आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इससे ना तुम्हें फिर दिक्कत नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। क्योंकि कभी कभी तुम मोबाइल छोड़कर कहीं निकल जाते हो, फिर तुम्हें पैसे देने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए, या कभी मोबाइल काम नहीं करता है तो पैसे नहीं दे पाते हो, तो इसीलिए हमेशा दोनों तरीके से तैयारी होनी चाहिए। आज तुम दिया जलाए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि तुम बैठे मेरे पास दीपक प्रज्वलित किए। मुझे रोशनी, दीपक, इन चीज़ों से बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब चैन से सोने चले जाओ। कल से खूब दिल लगाकर मेहनत करना, खूब मेहनत करना। जितना मेहनत करोगे, जितना दिल लगाओगे, उतना ही अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। शुभ रात्रि।